जिस स्पेसक्राफ्ट से शुभांशु वापस आ रहे हैं वो कैलिफोर्निया तट पर स्प्लैश डाउन करेगा। शुभांशु 20 दिन पहले अंतरिक्ष में गए, 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे। इस दौरान शुभांशु और उनके साथियों ने स्पेस स्टेशन पर 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। इनमें से 7 एक्सपेरिमेंट इसरो से जुड़े थे और भारत के गगनयान मिशन के लिए ये काफी अहम साबित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें अब से आधे घंटे बाद होने वाले स्प्लैश डाउन पर टिकी हैं। शुभांशु का शुभ आगमन, कैसे होगा स्प्लैश डाउन? धरती पर शुभांशु का पहला कदम, मिशन गगनयान के लिए बेहद अहम। अंतरिक्ष में 18 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी हो रही है। 41 साल बाद वो शुभ दिन आया है जब कोई हिंदुस्तानी स्पेस में तिरंगा लहराकर वापस पृथ्वी पर लौट रहा है। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस 22.5 घंटे की यात्रा के बाद अब पृथ्वी के करीब आ गया है और कुछ देर बाद दोपहर करीब 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर वापसी के सफर पर हैं। उन्होंने सोमवार शाम करीब 4:50 पर ISS से विदाई ली थी। अनडॉकिंग के बाद शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा था, लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, ये डी ऑर्बिट बर्न के प्रोसेस से गुजरा। स्प्लैश डाउन से करीब 1 घंटा पहले होने वाला ये प्रोसेस काफी चैलेंजिंग होता है। आखिर क्या होता है डी ऑर्बिट बर्न, आपको बताते हैं। दरअसल जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब उस वक्त स्पेसक्राफ्ट की ज्यादा स्पीड और वायुमंडल में मौजूद हवा में फ्रिक्शन यानी घर्षण उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है और ड्रैगन में मौजूद ट्रंक जलने लगता है, जो एक आग के गोले की तरह दिखता है। इसे ही डी ऑर्बिट बर्न कहते हैं। इस दौरान थ्रस्टर के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम किया जाता है। हालांकि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहने होते हैं और जिस कैप्सूल में वो बैठे होते हैं वहां का टेम्परेचर 29 से 30 डिग्री ही होता है। डी ऑर्बिट बर्न से लेकर स्प्लैश डाउन तक की पूरी प्रक्रिया पहले से तय होती है। जैसे स्प्लैश डाउन से 54 मिनट पहले यानी दोपहर 2:07 पर ही डी ऑर्बिट बर्न हुआ। उसके बाद दोपहर 2:26 पर ट्रंक वाला हिस्सा अलग हो गया। 4 मिनट बाद यानी दोपहर 2:30 पर नोजकोन बंद हो गया। जब पृथ्वी से 6 किलोमीटर की ऊंचाई बच जाएगी यानी दोपहर 2:57 पर ड्रोग पैराशूट खुल जाएंगे। 1 मिनट बाद दोपहर 2:58 पर मेन पैराशूट खुल जाएगा, जिसके बाद कैप्सूल स्थिर हो जाएगा और दोपहर 3:01 पर कैलिफोर्निया तट पर समंदर में कैप्सूल की स्प्लैश लैंडिंग होगी। पृथ्वी पर धमाके के साथ होगी एंट्री। शुभांशु शुक्ला समेत चारों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बीच स्पेस एक्स ने एक्स पोस्ट में कहा कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल में 3:01 पर प्रवेश करेंगे और कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन करेंगे। स्पेस एक्स ने जानकारी दी है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एक तेज सोनिक बूम के साथ अपने आने का ऐलान करेगा, जो वायुमंडल में उच्च गति से प्रवेश करने पर उत्पन्न होता है। दरअसल कैप्सूल में लगे पैराशूट कैप्सूल की रफ्तार को कम कर देते हैं। ये रफ्तार घटकर 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ जाती है। इसी रफ्तार से कैप्सूल समंदर में उतरता है। यही प्रक्रिया स्प्लैश डाउन कहलाती है।
अब आपको बताते हैं कि कैप्सूल के स्प्लैशडाउन के बाद क्या होगा। जैसे ही कैप्सूल समंदर में उतरता है, उस वक्त अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के अंदर ही बैठे रहते हैं, लेकिन समंदर में पहले से मौजूद ग्राउंड टीम बड़े वोट की मदद से कैप्सूल तक पहुंचते हैं। कैप्सूल को समंदर से बाहर निकालते हैं, फिर कैप्सूल का नोज खोला जाता है और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाता है और फिर उसे आइसोलेशन सेंटर तक ले जाया जाता है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों को आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। स्पेस से लौटने के बाद आइसोलेशन में रहना जरूरी होता है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से शरीर में कई अंदरूनी बदलाव हो जाते हैं। वापसी के बाद फौरन पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। आइसोलेशन सेंटर में मेडिकल, साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है। वहीं राकेश शर्मा के बाद शुभांशु अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं। उनकी ये उपलब्धि भारत की अपनी मानवीय उड़ान के लिए बेहद अहम है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पहले मानवीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला प्रमुख दावेदार हैं। इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी का 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों ने मेडिकल समेत जीरो ग्रेविटेशन पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में मांसपेशियों और हड्डियों के क्षरण पर अध्ययन किया। लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए सूक्ष्म शैवाल को पोषण का स्थायी स्रोत मानते हुए उस पर भी प्रयोग किया। शून्य गुरुत्वाकर्षण में पानी के व्यवहार पर भी प्रयोग किया। पानी का सरफेस टेंशन का उपयोग कर उन्होंने अंतरिक्ष में पानी की गेंद बनाई। दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने कैंसर रिसर्च, पौधों की वृद्धि, मानव रक्त प्रवाह और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रयोग किए हैं। भारत के लिए शुभांशु शुक्ला का ये अंतरिक्ष मिशन सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का मौका नहीं था, ये भविष्य की तैयारी थी। ये भारत की अंतरिक्ष में ऐतिहासिक छलांग थी। ये मिशन भारत के खुद के दम पर अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के सपने का आधार बनेगा। यहीं से भारत के गगनयान मिशन का रास्ता खुलेगा। तो 18 दिन अंतरिक्ष पर बिताकर 22 घंटे 25 मिनट का सफर तय करने के बाद शुभांशु जो हैं वो कुछ ही पलों में या कुछ ही मिनटों में अब पृथ्वी पर वापसी करने जा रहे हैं और उनकी पृथ्वी पर सफल लैंडिंग हो, इसको लेकर दुनिया भर में दुआओं का दौर जारी है। खासकर भारत की अगर आप बात करें, भारत के बेटे हैं शुभांशु, तो उसको लेकर लगातार जो प्रेयर्स हैं वो की जा रही हैं, लगातार जो पूजा है वो की जा रही है और ये सब भगवान से दुआ मना रहे हैं कि शुभांशु सही सलामत लैंडिंग करें और जो कुछ वो अपने साथ लेकर आए हैं, जो एक्सपीरियंस वो अपने साथ लेकर आए हैं, वो एक्सपीरियंस का फायदा भारत को भी मिले। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर मिला मित्रा, पूर्व साइंटिस्ट नासा के हमारे साथ है, डॉक्टर रिंटू नाथ, सीनियर साइंटिस्ट विज्ञान प्रसार हमारे साथ है, डॉक्टर निमिष कपूर साइंटिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, बीके त्यागी साइंटिस्ट, दिनेश यादव साइंटिस्ट, दोनों हमारे साथ स्टूडियो में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी जी, आप ही सबसे पहले समझाइए, अभी कैसा लग रहा है? जब जाना था, जब टेक ऑफ करना था, उस वक्त भी आप और मैं चर्चा कर रहे थे और बड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी, लेकिन सफल तरीके से टेक ऑफ किया। अब लैंडिंग की बारी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो शुभांशु जी का जो एक्सपीरियंस है वो थियोरिटिकली तो हमने सुना है और वो भारत के पहले व्यक्ति हैं जो उस अनुभव को लेकर आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि राकेश शर्मा जी को अक्सर कहा जाता है कि वो गए थे, लेकिन वो स्पेस उसमें स्टेशन पर नहीं गए थे, वो सिर्फ ऑर्बिट में घूमते रहे थे। लेकिन ये एक जगह जाके रुके, 14 दिन रुके, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो और दूसरी बात ये कि जो जाने वाला जितना जटिल था उतना ही आने वाला भी है। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो इस पूरे ऑपरेशन में रिटर्न वाले में जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ऑलमोस्ट 100% हैं, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन है वो लगभग 25 साल से वहाँ पे कोई ना कोई जो एस्ट्रोनॉट है वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो स्पेसशिप है जाता रहता है,
लोगों को लेके जाता रहता है, लाता रहता है। और जो उतरने का तरीका है वो यही है जो हमने जब सुनीता विलियम जी वापस आई थी जो देखा था। तो इसमें ये जो टेक्नोलॉजी है या जो टेक्निक है, मेथड है, फुल प्रूफ है। ओनली इसमें जो सबसे ज़्यादा कहें कि एक नेल बाइटिंग वाला जो मूवमेंट आता है वो 4 मिनट का है, जब जो मॉड्यूल है वो जब धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो उसका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और उससे पहले उसको अपना ओरिएंटेशन बदलना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर वो फायर प्रूफ जो शील्ड लगी हुई है जिसके कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर से जिसके कांटेक्ट में आता है, और उसको एक पर्टिकुलर एंगल में आना है। तो ये जो कहें कि जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल है, लेकिन इसको ये पूरी 100% ऑटोमेशन में है, AI मोड में है, तो इसमें गलती का कोई चांस नहीं है। और बाकी ये जो मेथड है टाइम टेस्टेड है, कई बारी जो लाने की जो प्रक्रिया है उसको चेक किया जा सकता है, और अभी तक इस तरह का कहीं हमने कभी इस प्रक्रिया पर तो विस्तार से आप लोगों से चर्चा करूंगी। दर्शकों को आसान भाषा में आप ही समझा पाएंगे कि एक एक जो स्टेप है वो क्या कहता है, कि स्टेप कितना क्रूशियल होता है, लैंडिंग से पहले क्या तैयारी की जाती है और लैंडिंग के बाद क्या किया जाता है। लेकिन अभी पहला रिएक्शन अपने तमाम मेहमानों से मैं लेना चाह रही हूँ और जानना चाह रही हूँ कि मिशन जब सफल हो रहा है, ये भारत के लिहाज से कितना बड़ा मिशन डॉक्टर मिला आप इसे मान रही हैं? जब शुभांशु अंतरिक्ष से आज पृथ्वी पर वापसी कर रहे हैं तो अपने साथ क्या एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, कितना महत्वपूर्ण होगा ये भारत के लिए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारे लोग अभी टीवी में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं। ये इसका ये कारण है कि पहले ये 40 साल बाद ये गए हैं, तो इनका डायरेक्टली जो ISS है उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जैसे हम जानते हैं शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन जो है वो गगनयान के भी सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट है, और तो उन्हें पूरा ट्रेनिंग मिल गया है, और ISS में कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, उसका एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये सारा अब एक्सपीरियंस डायरेक्टली हमारे पास आएगा। और जो एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स फिर से गगनयान में किए जाएंगे, उनका एक्सटेंशन किया जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस जो इसरो को हुआ है उनके माध्यम से ये बहुत काम आएगा। और गगनयान और जो भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है वो भी इन दोनों में ही ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। देखिए, जो घंटों की दूरी थी वो मिनटों में सिमटती जा रही है। अब कुछ ही मिनट का समय बाकी है जब शुभांशु शुक्ला अपने एक्सपीरियंस के साथ पृथ्वी पर वापसी करने जा रहे हैं, और जब वो वापसी करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान उनका स्वागत करेगा, पूरी दुनिया उनका स्वागत करेगी। और कैसे ये स्वागत होगा इसकी तैयारी तो आप लगातार देख ही रहे हैं। दिनेश यादव जी, ये वक्त बड़ा क्रूशियल होता है, ये जो आखिरी वक्त है ये बड़ा क्रूशियल होता है। तमाम चेकिंग्स के बाद, जैसा अभी त्यागी जी बता रहे थे कि फुल प्रूफ होता है पूरा का पूरा सिस्टम, कैसे लैंडिंग होनी है सब कुछ तय होता है। लेकिन उसके बावजूद नर्वसनेस रहती है, एक आम इंसान के अंदर नर्वसनेस रहती है कि शुभांशु इतनी दूर से आ रहे हैं, अंतरिक्ष से आ रहे हैं, पृथ्वी पर लैंडिंग करेंगे तो क्या क्या होगा? हाँ, अभी बेसिकली ये जो यान है ये ऑर्बिट डी ऑर्बिट करके लोअर ऑर्बिट में आ गया है, और फाइनली जो बहुत क्रूशियल चीज़ अभी होती है उसको ओरिएंटेशन इसकी इम्पॉर्टेंट है। जो हीट शील्ड है, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो पूरा यान जो है अंदर हीट नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर एटीट्यूड होती है। तो वो लोग उस एटीट्यूड पे पहले उसको लाएंगे ताकि जो नीचे का फ्लैट पोर्शन है, आप देखेंगे कि ये कोनिकल होता है, कोन का जो नोज होता है वो अभी जब आता है तो उसको पलटना पड़ता है 180 डिग्री पूरा पलटना पड़ता है ताकि जो फ्लैट सरफेस आपको दिखाई देता है, जो नोज हम दिखा रहे थे, अगर एक बार फिर से हाँ, वो आप अगर मुझे दिखाएं तो वहां पे मैं ज्यादा ठीक से बोल सकता हूँ। कैन आई गो देयर? हाँ बिल्कुल सर। ये जो अभी आ रहा है इस तरह से, ये इस तरह से एटमॉस्फेयर में नहीं एंटर करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा? ये तो नोज है ना? हाँ, ये नोज है। हाँ। और अभी क्या करेगा, ये इसको डंप करेगा, इसको ट्रंक बोलते हैं। निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं, इसमें ट्रंक यानी संदूक। हाँ। इसके अंदर जो हमारे कार्गो हैं वो सब भारी पड़ा रहता है, वो किसी काम का नहीं है। इसके दोनों के बीच में ये जो आपको दिख रहा है रिंग, ये हीट शील्ड है। तो अभी यूं आ रहा तो ये पलटेगा इस तरह। अच्छा। ताकि
अगर ये नोज पे अगर आएगा ऐसे तो ये नोज ओवरहीट हो जाएगा और अंदर लोगों की डेथ हो जाएगी। ये कल्पना चावला के साथ यही हुआ था। ये पूरी तरह से कुछ तो जब ओरिएंटेशन किया था, ये जो शील्ड है ये काम नहीं की थी, कुछ उसका निकल गया था। तो वो क्योंकि 1600 डिग्री करीब 1500-2000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो ये भी ओरिएंटेशन हैज टू बी प्रॉपर, उसमें वो कंप्यूटर करता है लेकिन उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। 180 डिग्री इसको 180 डिग्री रीओरिएंट करेगा। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि क्योंकि अब ये फ्लैट होता है, कोनिकल इसलिए होता है एरोडायनेमिक्स की वजह से ताकि वो एयर रेजिस्टेंस कम हो, हमें एयर रेजिस्टेंस बढ़ाना है। तो ये फ्लैट सरफेस जब आ जाता है तो यही स्पीड को कम करता है। ओके, इट एक्ट्स लाइक अ फ्लैट सरफेस। देखिए कोनिकल सरफेस जा रहा है और फ्लैट सरफेस जा रहा है तो एरोडायनेमिक फोर्सेस है उसको ड्रैग इंक्रीज करती हैं और ड्रैग जब ज्यादा होता है तो उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। एक वो उस लेवल पे आता है, आप पैराशूट उस स्पीड पे आप नहीं खोल सकते हो, तो पैराशूट की रस्सियां टूट जाएंगी, फट जाएगा पैराशूट। करीब 8.5 किलोमीटर की हाइट पे जब ये आ जाता है और स्पीड कम हो जाती है तो वो ड्रोग पैराशूट्स खुलेंगे। डी ऑर्बिट बर्न हो चुका है जो तकरीबन 1 घंटे पहले होता है। हाँ, वो सब हो चुका होगा। अभी तो फाइनल मेरे ख्याल से कुछ देर बाद इन लोग का वो ड्रोग पैराशूट खुलना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो पहला ड्रोग पैराशूट क्या करता है, मेन पैराशूट्स को बाहर खींचता है, लेकिन डिप्लॉय मेन पैराशूट तब करते जब और स्पीड कम हो जाती है क्योंकि और बड़े होते हैं वो। ड्रोग पैराशूट थोड़े छोटे होते हैं। 6000 फीट की ऊंचाई पर जब आ जाएगा उसके बाद वो फिर मेन पैराशूट्स खुलेंगे। मेन पैराशूट्स जब खुलेंगे तो उसके बाद फिर वो पानी में गिरेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये हीट शील्ड जिस समय ओवरहीट होता है तो एक प्लाज्मा का एक इसके ऊपर शील्ड और बन जाता है, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। ये कब होगा? रेडियो का ये जब हीट शील्ड बिल्कुल गर्म हो जाता है, 1600 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है तो आगे हीट वेव्स की वजह से उसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन रेडियो ब्लैकआउट, आपका मिशन कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं रहता है। वो सिर्फ कंप्यूटर ही जो है ऑटोनोमस मोड में रहता है और वो सबसे डरावना 4 मिनट के लिए 4 मिनट वो फेज रहता है मैक्सिमम, और उसके बाद फिर दोबारा से कम्युनिकेशन रिस्टोर होता है। जब वो उससे बाहर निकल कम्युनिकेशन टूटेगा क्योंकि हीट ज्यादा होगी। हीट ज्यादा प्लाज्मा स्टेट में है, उसमें से रेडियो वेव पास नहीं कर सकती। रेडियो वेव्स ब्लॉक हो जाते हैं, रेडियो ब्लैकआउट। वो 4 मिनट बहुत घबराहट वाली होगी मेरे ख्याल से एस्ट्रोनॉट्स के लिए, बिकॉज बाकी समय आप तो अपना कंट्रोल स्टेशन जो है मिशन कंट्रोल अच्छा, जब हम टेक ऑफ कर रहे थे तब भी हम स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, आज जब लैंडिंग कर रहे हैं तब भी अब स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी स्टेज है जब स्पीड कम होगी? नहीं, आप देखिए कि आप जब ऊपर जा रहे हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। अब जो जा रहे हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रहे हैं, ज्यादा खतरनाक है। दोनों स्टेज में स्पीड ज्यादा है, तो आपको दोनों जगह में स्पीड जो है वो कंट्रोल करनी है, क्योंकि अगर उस स्पीड से आएगा तो बिल्कुल नीचे आके एकदम से गिरेगा तो वो मतलब डैमेज हो सकता है। तो आपको इस लेवल पे वो स्पीड लानी है कि जब वो स्प्लैश डाउन हो रहा है इम्पैक्ट जो है उसका मिनिमल हो, इसलिए स्पीड कम की जाती है। जो हमने पैराशूट भी लगाए हैं, पहले 2 लगाए, 2 ने कुछ कम किया, फिर और जब नीचे आए फिर 4 खुलेंगे। तो वो आप देखिए कि जिस तरीके से कोई भी पैराग्लाइडर एक उड़ते हुए आता है तो वही स्पीड में वो लोग नीचे आएंगे। स्प्लैश डाउन जो होगा वो बिल्कुल इम्पैक्ट लेस होगा। ये नोज है, ये नोज है, ये आपको दिख रहा है। ये अच्छा, ये तो ये विंडो है, यहाँ विंडोज भी होती हैं चारों तरफ, वो देख सकते हैं। हाँ, नीचे वो जो है वो देख सकते हैं विंडोज के थ्रू। हाँ, अपने लैंडिंग को समुद्र को दिखाई देगा। हाँ। वो बता रहे हैं कि धरती ऐसी लग रही, सारे जहां से अच्छा अभी एटमॉस्फेयर में तो आ गए ना। हाँ, मेरे ख्याल से अभी पता नहीं, वो आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर वाला है वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैन्यूवर है और वेरी मौसम अभी शायद उन्होंने डी ऑर्बिट, तो मतलब ये होता है कि वो हो चुका है। डी ऑर्बिट तो बहुत पहले हो चुका है। अभी अब वो फाइनल फेज में है, वो पैराशूट के डिप्लॉयमेंट वाली फेज में अभी कुछ 3 बजे है ना। अभी कितना टाइम हुआ है सर? 3 बजे क्या वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है? ये थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, 3 बजे लैंडिंग का लैंडिंग है ना, वो 15 मिनट लगता है बेसिकली पैराशूट खुलने के बाद नीचे आने। 3 बजने ही वाले हैं। हाँ, तो 3 बजने वाले हैं। वो सब हो हमारे पास क्या डायरेक्ट बिल्कुल से वो विजुअल्स जैसे आने शुरू होंगे। हाँ, वो दिखाई क्योंकि देगा। उससे ना आपको याद हो जब सुनीता विलियम
के दौरान वो सारा बड़ा लाइव कवरेज था, तो हम देख रहे थे हाँ। कि जो ये पहले था ड्रॉप पैराशूट खुलता है, ड्रॉप पैराशूट से सर पहले शायद वो हमने वो वाला स्टेज भी देखा था, रीओरिएंटेशन वाला, रीओरिएंटेशन वो गरम वाला। करके बिल्कुल ही हाँ। actually वो दिखाते हैं यहाँ पे ना, वो उसका पैटर्न पूरा आता है, कैमरास उसके होते हैं, थर्मल कैमरास होते हैं, वो हम मॉनिटर करते सर वो रहते हैं। सारे विजुअल्स दिखाएंगे क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है और देखिए वो परिवार भी इंतजार कर रहा है जिसका बेटा अंतरिक्ष में गया है। तो लखनऊ में किस तरीके का माहौल है ये सबसे पहले दिखा देते हैं दर्शकों को। रुचि मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। जी रुचि बताइए क्या तस्वीरें हैं? हम बैठे यहाँ ज़बरदस्त तस्वीरें हैं प्राची। इसी स्कूल में शुभांशु पढ़े थे, लखनऊ के सीएमएस स्कूल है, और यहाँ पर शुभांशु के माताजी हैं, पिताजी हैं, उनकी बहन है, उनके चाचा चाची हैं, शुभांशु के ससुर यहाँ पर आए हैं, हाथों में भारत का झंडा है और स्कूल के बच्चे, उनमें बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। और जैसी गगनयात्री शुभांशु पृथ्वी पर आएंगे, यहाँ उसकी तैयारियां की गई हैं, केक काटा जाएगा और बच्चे हैं, सबके हाथों में झंडे हैं, भारत माता की जय, ये सब की तैयारी यहाँ पर है। तो उत्साह बहुत ज़्यादा है और आप समझ सकते हैं कि जब देश के लोगों में इतना उत्साह, इतना जोश है, तो उनका जो परिवार है, जो शुभांशु की माँ है, जो पिता है, जो बहन है, उनके अंदर किस तरह का जज्बा इस समय हो रहा होगा। एक बहन अपने भाई का, माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है कि जो बस अब से कुछ देर में पृथ्वी पर वापस आने वाला है। 25 जून को गया था, तब से जो माता पिता हैं, बहन है शुभांशु की, रोज़ फ़ोन पे बात हो रही है और इन्होंने हमें बताया था कि 2 बार व्हाट्सएप कॉल पे भी बात हुई। और शुभांशु ने ये यहाँ पृथ्वी पे थे लेकिन वहाँ का पूरा नज़ारा इनको दिखाया था, जिस तरह से वो वहाँ पे जो देख रहे हैं वो यहाँ बैठ के देख पाए। बिल्कुल, देखिए परिवार का एक्साइटमेंट तो समझा जा सकता है ना रुचि। जब पूरा हिंदुस्तान इतना एक्साइटेड है तो जिस परिवार का बेटा अंतरिक्ष से वापस लौट रहा है उस परिवार की क्या एक्साइटमेंट होगी, ये तो तस्वीरों को देखकर महसूस किया जा सकता है। एक बार राघवन आपके पास भी मैं आ रही हूँ, आप जरा बता पाए क्या लाइव आप देख पा रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है, अगर दर्शकों को आप बता पाए तो। जी देखिए प्राची, वो क्षण आ ही गया है, री एंट्री जो है वो सफल रही है। अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब डॉग पैराशूट जो हैं वो डिप्लॉय हो जाएंगे और उसके बाद मेन पैराशूट के साथ सैन डियागो, जो कैलिफोर्निया के तट पर ये जो क्रू ड्रैगन ग्रेस जिसे नाम दिया गया है, वो स्प्लैश डाउन कर जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुभांशु शुक्ला ने 310 से ज़्यादा ऑर्बिट जो है स्पेस स्टेशन में रहते हुए पृथ्वी के किए हैं और तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। यानी ये वो दूरी है जब आप चंद्रमा पर 33 बार जाकर आ सकते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह का अनुभव अपने साथ वो लेकर आ रहे हैं, जो हमारे आने वाले मिशन गगनयान के लिए, उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाला है। जैसा आपने बताया, तकरीबन 18 दिन आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और स्पेस में गुजारने के बाद शुभांशु शुक्ला और बाकी 3 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो कुछ ही पलों में जो हैं वो सैन डियागो कैलिफोर्निया तट पर स्प्लैश डाउन करने वाले हैं। और जो री एंट्री की तस्वीरें हैं अब वो लाइव दिखना शुरू हो गई है। एक चमकता हुआ सितारा अब वहां पर दिख रहा है और ये भी कहा गया है नासा की तरफ से कि जो साउथ कैलिफोर्निया में जो लोग रहते हैं वो अपनी आंखों से उस ड्रैगन क्रू कैप्सूल जिसे ग्रेस का नाम दिया गया है वो उसे धरती पर एंटर होते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राघवन, तस्वीरें हम देखने लगे हैं। अब लाइव तस्वीरें जो है वो धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं और अंदर की तस्वीर भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। जो चारों एस्ट्रोनॉट हैं वो हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक वैसा ही नजारा है जैसा जाते वक्त हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। और घड़ी पर ध्यान रखिएगा, 5 मिनट का वक्त अब रह गया है। 5 मिनट बाद शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर होंगे, यानी ये जो मिशन है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। और शुभांशु शुक्ला जो एक्सपेरिमेंट करके आए, तकरीबन 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट में शामिल रहे शुभांशु। भारत के लिहाज से अगर आप देखेंगे, यानी इसरो के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 7 एक्सपेरिमेंट भारत के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण रहे जो शुभांशु ने कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ ही क्षणों में अब वो नीचे आने जा रहे हैं। डॉक्टर कपूर, अब तो बहुत कम वक्त बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो सितारा एक चमकता हुआ हमें नजर आ रहा है, यानी कि जो पैराशूट है वो किसी भी वक्त खुलेंगे और शुभांशु शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ नीचे पृथ्वी पर होंगे। सर क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, और मेरा उत्साह इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं अभी शुभांशु के शहर लखनऊ में, हालांकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं लेकिन फिलहाल मैं अभी लखनऊ में हूं, इसलिए मेरा उत्साह और ज्यादा है। और शुभांशु ने जिस तरह से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया है, जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो नतीजे निकल के आएंगे वो हमारे आने वाले मिशंस में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे। और हमारे जो गगनयान
एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है हमारे इसरो का, जो उसमें मेन हीट शील्ड की यहाँ पर बात की जा रही है। हीट शील्ड एक अहम किरदार निभाती है और आपको बता दें कि भारत में इंडिजिनस अपने तरीके से हमने स्वदेशी हीट शील्ड बना ली है और उसका एक्सपेरिमेंट भी हम सक्सेसफुली कर चुके हैं 2024 में, पिछले वर्ष। और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ हुए हैं, जो 7 एक्सपेरिमेंट हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसरो की तरफ से किए गए और उसके अलावा जो 60 एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस पूरे डॉक्टर मिशन कपूर, में, मैं आपको रोक रही हूँ, जरा कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं। लाइव तस्वीरों को अगर दर्शकों को समझा पाए आप, त्यागी जी और यादव जी, ये क्या देख रहे हैं हम? ये तस्वीरें क्या है? ये थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि ये शायद डेगन का वो मॉड्यूल से शायद वो टेलीकास्ट हो रहा है। ये खिड़की से अंदर से खिड़की से बाहर दिखा रहा है। ये जो पैराशूट शायद पहला जो पैराशूट है वो खुल गया है, जो उसका स्पीड कम करेगा। और जब ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर रह जाएगा तो 4 जो है वो खुल जाएंगे, जिससे कि हमारा जो स्प्लैश वाला जो है स्प्लैश डाउन जो है, यानी अंदर से, ये अंदर से दिखा रहा है। हाँ ठीक, ये पैराशूट है ना सर? बिल्कुल, ये बिल्कुल पैराशूट है। और इसके नीचे जो है वो क्रू मॉड्यूल है। अभी जो हम ये देख रहे हैं ना सर, अभी पैराशूट दिख रहा है और नीचे एक पैराशूट चमकता हुआ दो साइड अभी चारों खुल गए हैं, तो इसका मतलब ये 2 किलोमीटर से नीचे आगे बस ये मेन पैराशूट से 4 है। हाँ। तो अब ये बिल्कुल मतलब बहुत कम टाइम बचा है जो स्प्लैश डाउन जो मतलब होने वाला मिशन सक्सेसफुल है ऑलमोस्ट। हाँ। सर, ये जो घड़ी चल रही है ना, 2 मिनट का समय इसमें काउंटडाउन चल रहा है नीचे, अगर इन लाइव तस्वीरों में आप देखेंगे तो यानी अब कुछ ही क्षणों का इंतजार करना होगा। वो रेस्क्यू टीम जो है वहां पर वो तैयार होगी, उसको क्या कहते हैं, बोट वगैरह जो उनकी शिप छोटी सी होती है, वो इसको रिकवर करेगी क्रेन द्वारा। वो कैप्सूल जो है वो समुद्र में अंदर घुस जाएगा। सर, एक बार फिर बता देती हूँ, वो ऐतिहासिक लम्हा आ गया है दर्शकों के सामने। ये तस्वीरें हम रख रहे हैं, वो ऐतिहासिक लम्हा आ चुका है। चारों पैराशूट खुल गए। इसका मतलब ये है कि अब बहुत करीब है लैंडिंग के। बहुत जल्द शुभांशु शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ पृथ्वी पर होंगे। कैलिफोर्निया के तट पर उनकी लैंडिंग होगी और इसके बाद इन्हें यहां से निकालकर आइसोलेट किया जाएगा। वो क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये ऐतिहासिक लम्हा आप लोगों के सामने है। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद अब शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। चारों पैराशूट खुल गए हैं सर, यही बोलूं? बिल्कुल। और एक बात और बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान ने भी एक लैंडिंग कैप्सूल की थी इसी पैराशूट द्वारा, और ये पैराशूट हिंदुस्तान में इंडिजिनस बनकर प्रूव हुआ है, तैयार है। तो हमारा भी जो मिशन आगे होने वाला है, ये सब चीजें हमने तैयार कर ली, चाहे कैप्सूल हो, चाहे हीट शील्ड हो, चाहे पैराशूट एक बहुत अहम हिस्सा है इसका। तो कहीं इसकी रस्सी ना टूटे, फट ना जाए, उतना वो लोड ले, इम्पैक्ट ले। तो सर, ये 4 पैराशूट के नीचे जो हमें चमकता हुआ एक सितारा दिख रहा है, वो कैप्सूल है? वही कैप्सूल है, उसी में है जो हमारे एस्ट्रोनॉट से चारों, वो उसी में है। ये 4 पैराशूट हैं, उसके नीचे चमकता हुआ जो सितारा है वो कैप्सूल है। गरम है ना वो, बिल्कुल इसलिए वो चमकता दिख रहा है। वो जो शील्ड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और वो वाइट भी हो जाता है जलने के बाद, उसका जो भी होता है। क्योंकि और ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये, बोलिए सर, बोलिए। ये मतलब रीयूजेबल है। इसको ले जाएंगे, ठीक करेंगे, थोड़ा जो हीट के इम्पैक्ट से जो इसमें थोड़ा क्या बोलेंगे कि वो जो कुछ खराब हुआ है या टूटा फूटा है, तो ये रीयूजेबल है। तो इसमें इस मिशन में 2 खासियत चीज़ थी कि ये जो क्रू मॉड्यूल है ये भी रीयूजेबल है, और जो रॉकेट था, ये सर लाइट देखिए ना, ग्रीन अब नजर आ रही है ना कुछ। बिल्कुल वो तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद, क्योंकि डिफरेंट लेयर के थ्रू पास ऑन हो रहा है, तो वो शायद जो ल्यूमिनेसेंस है वो शायद, और हो सकता है कि कैमरे का भी कुछ। सर देखिए ना, पानी नजर आ रहा है ना अब नीचे। हाँ, वो रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब पानी नजर आ रहा है, यानी बस लैंडिंग कर ही चुके हैं, मुझे लग रहा है। करीब है। अभी आपको वो बोट भी दिखाई देंगे, एक्चुअली वो शिप्स भी अगल बगल वहीं पे उसी इलाके में, यानी ताली बजाने के लिए तैयार रहे। हेलीकॉप्टर भी वहां पे है। हाँ बिल्कुल, पैराशूट जब डिप्लॉय हो गए, प्रॉब्लम आती है अगर पैराशूट डिप्लॉय ना हो किसी वजह से,